आज हम 11वीं कृषि गणित में गुणोत्तर माध्य के बारे में पढ़ेंगे। तो गुणोत्तर माध्य जो है, यदि तीन राशियां गुणोत्तर श्रेणी में हो तो बीच की राशि अन्य दो राशियों का गुणोत्तर माध्य कहलाता है, जिसे शार्ट में जीएम ज्योमेट्रिक मीन लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए 2, 4, 8, जैसे 2, 4, 8 ये गुणोत्तर श्रेणी में है। गुणोत्तर श्रेणी में है तो 2, 4, 8 का ये जो 4 होगा वह उसका गुणोत्तर माध्य कहलाएगा। जैसे ए और बी के बीच मान लीजिए जी है, तो जी इसका गुणोत्तर माध्य कहलाएगा, ये यदि गुणोत्तर श्रेणी में हो तो इसका पदानुपात क्या होगा? G/A बराबर B/G। कुल मिला के G² बराबर हो गया AB, तो G बराबर हो गया वर्गमूल AB। अब यहाँ पर वर्गमूल AB हो रहा है तो इसलिए प्लस माइनस हो जाएगा। तो दो राशियों का गुणोत्तर माध्य उसके उन दोनों राशियों के गुणनफल के वर्गमूल के बराबर होता है, तो ये इसका गुणोत्तर माध्य कहलाएगा। इस प्रकार से गुणोत्तर माध्य दो राशियों के बीच हम n गुणोत्तर माध्य स्थापित कर सकते हैं। अब गुणोत्तर माध्य स्थापित करने के लिए, जैसे दो राशि a और b के बीच G1, G2, G3 इस प्रकार से n गुणोत्तर माध्य पद। तो n गुणोत्तर माध्य पद हो तो इसके द्वारा हम ये पता लगाएंगे कि ये जो b है वो अंतिम पद है। तो अंतिम पद होगा तो यहाँ पर b कौन सा पद हुआ? गुणोत्तर श्रेणी में nवें पद का मान क्या होता है? Tn बराबर AR⁻n-1। अब यहाँ पर गुणोत्तर श्रेणी में जो होता है Tn बराबर AR⁻n-1। यहाँ पर ये जो b है वो कौन सा पद होगा? इसके बीच में n गुणोत्तर माध्य पद हैं, तो n के बाद 1 और ये 2, तो n+2वां पद हुआ। तो n+2वां पद हुआ तो b जो है n+2वां पद होगा, तो n की जगह पर n+2 रखेंगे। तो यहाँ पर AR⁻n+2-1 बराबर क्या हो गया? b हो गया। अब यहाँ पर ये जो b हुआ तो कुल मिला के R⁻n+1 बराबर हो गया b/a, या R बराबर b/a पूरे की घात 1/n+1। तो इस प्रकार से अगर हम अब इसके माध्य पद ज्ञात करेंगे तो पहला माध्य पद G1, तो G1 बराबर क्या होगा? माध्य पद पहला है लेकिन गुणोत्तर श्रेणी का पद कौन सा है? दूसरा है, इसलिए ये कहलाएगा AR। तो AR इसी प्रकार G2 का मान AR², G3 का मान AR3, इस प्रकार से चला जाएगा। और यहाँ पर इसका Gn का मान हो जाएगा AR⁻n। अब इसमें हम अगर इसका मान ज्ञात करें तो G1 के जगह पर क्या होगा? AR अर्थात b/a⁻1/n+1। G2 तो AR के जगह पर b/a और इसका वर्ग है तो ये 2 हो जाएगा n+1। इस प्रकार से जाते जाते nवां पद क्या हो जाएगा? AR की जगह पर b/a⁻n है n+1। ये जो है सवाल हल करने पर ये जल्दी समझ में आएगा। इस प्रकार से इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, क्वेश्चन 1, 4 और 9 का गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। तो 4 और 9 का गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना। तो क्या होगा 4 और 9 का गुणोत्तर माध्य? अभी हम देखे हैं कि गुणोत्तर माध्य बराबर
प्लस माइनस वर्गमूल ए बी, अर्थात प्लस माइनस वर्गमूल 4 गुणा 9। अब वर्गमूल 4 गुणा 9 बराबर वर्गमूल 36। अब वर्गमूल 36 का मान हो गया प्लस माइनस 6। तो इसका गुणोत्तर माध्य प्लस 6 या माइनस 6 होगा। तो इस प्रकार से इसका गुणोत्तर माध्य ज्ञात हो जाएगा। तो दो राशियों के बीच गुणोत्तर माध्य ज्ञात करने के लिए दोनों का गुणनफल का वर्गमूल, ये उसका गुणोत्तर माध्य हो जाएगा। अब यदि अन्य राशियों के बीच, दो राशियों के बीच एक से अधिक गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना हो, जैसे हम अभी देखे हैं, तो इस प्रकार से इसको हल करने के लिए देख लेते हैं। जैसे यहाँ प्रश्न है, मान लो 3 और 192 के मध्य 5 गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। 3 और 192 के मध्य 5 गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना है। तो 5 गुणोत्तर माध्य ज्ञात करने के लिए हम ये देखें कि 3 G1, G2, G3, G4, G5 5 गुणोत्तर माध्य हो गया। ये 5 गुणोत्तर माध्य हैं 3 और 192 के मध्य। तो इसको ज्ञात करने के लिए अब यहाँ पर हम देखें कि 192 कौन सा पद होगा। यहाँ पर 192 श्रेणी का 7वां पद है। यहाँ 192 जो है उस श्रेणी का 7वां पद होगा। 7वां पद है तो इसके गुणोत्तर श्रेणी में पदों का मान ए आर की घात क्या हो जाएगा, n-1 मतलब 6 बराबर 192। ए का मान कितना है 3, आर की घात 6 बराबर 192। तो आर की घात 6 बराबर, अब ये जो है 192 बटे हो गया 3। तो आर की घात 6 बराबर कितना हो गया 192 बटे 3। 3 छक्के 18 और 3 चौक 12। अब ये जो मान होगा इसका, तो आर की घात 6 बराबर, ये 64 किसका घात 6 होगा, तो प्लस माइनस 2 की घात 6। तो आर बराबर मिल गया हमें प्लस माइनस 2। अब आर बराबर प्लस माइनस 2 हुआ, आर का मान निकल गया। तो पहला गुणोत्तर माध्य पद G1, तो G1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से हम देख लें तो G1 बराबर AR। अब G1 बराबर AR, यहाँ से हमें A का मान मिल गया 3 और R का मान मिला है प्लस माइनस 2। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 3 गुणा प्लस माइनस 2 बराबर प्लस माइनस 6। दूसरा G2 AR स्क्वायर, A का मान 3, R का मान प्लस माइनस 2 का वर्ग। तो ये 3 गुणा 2 का वर्ग 4, यहाँ प्लस माइनस दोनों में धन ही रहेगा, तो यह हो जाएगा 4 तिया 12। G3 AR की घात 3, A का मान 3, R का मान प्लस माइनस 2 की घात 3। अब यहाँ घात 3 है इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस ही रहेगा। तो 2 की घात 3 हो गया 8, 8 तिया 24, तो प्लस माइनस 24। G4 AR की घात 4, A का मान 3, R का मान प्लस माइनस 2 और इसका घात कितना 4। ये सम है इसलिए प्लस ही होगा। तो 2 की घात 4 बराबर ये हो जाएगा 16 तिया 48। तो G4 का मान आ गया कितना 48। इसी प्रकार G5 AR की घात 5, A का मान 3, R का मान प्लस माइनस 2 की घात 5, 2 की घात 5 32 और 32 तिया 96। चूँकि यहाँ विषम है इसलिए प्लस माइनस ही होगा, प्लस माइनस हो गया कितना 96। इस प्रकार से इसके 5 गुणोत्तर माध्य जो होंगे, 5 गुणोत्तर माध्य हमें इस प्रकार से मिला 6, 12, 24, 48, 96
अगर धन में लें तो 6, 12, 24, 48 और 96, या अगर ऋण में लें तो -6, 12 का 12, -24, 48 और -96। तो इस प्रकार से दो राशियों के बीच अन्य गुणोत्तर माध्य ज्ञात किया जा सकता है। अब इसमें हमें यह देखना है कि ये जो मान होगा ये तो ज्ञात किया जा सकता। अगर इसमें इस प्रकार से प्रश्न हो, जैसे मान लो देखते हैं, दो राशियों का समांतर माध्य दिया हो और गुणोत्तर माध्य दिया हो तो राशियों को ज्ञात करना। मान लो दो राशियों का समांतर माध्य 17 और गुणोत्तर माध्य दिया हो 15 है, तो राशियों को ज्ञात कीजिए। राशियों का मान ज्ञात करना है। तो राशियों का मान ज्ञात करने के लिए अब समांतर माध्य, मान लो राशि ए और बी है, मान लें माना की राशि ए और बी है, तो ए और बी का समांतर माध्य क्या हो जाएगा? उसका समांतर माध्य हम पढ़े हैं a/b/2 बराबर, यहाँ पर आ जाएगा कितना दिया है 17, तो यहाँ से मिल गया a/b बराबर 17 दूने 34। ये जो 17 दूने 34 मिला, एक समीकरण हो गया। अब गुणोत्तर माध्य दिया है कितना 15, तो गुणोत्तर माध्य बराबर 15, तो गुणोत्तर माध्य क्या होगा ए और बी का? प्लस माइनस वर्गमूल ए बी बराबर हो गया कितना 15, प्लस माइनस वर्गमूल ए बी बराबर 15, तो ए बी बराबर वर्ग कर दें दोनों पक्षों का, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा 15 का वर्ग 225। ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। अब यहाँ पर हम दोनों को हल करके ए और बी का मान ज्ञात करें। ए और बी का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम देखते हैं कि ए ऋण बी का वर्ग बराबर, पढ़े हैं पिछले कक्षाओं में, ए धन बी का वर्ग माइनस 4ab। ये सूत्र याद रखना। तो ए धन बी का मान कितना आया था वहाँ पर? 34 का वर्ग माइनस 4। ए बी का मान कितना आया? 225। 34 का वर्ग हो जाएगा 1156 माइनस 225 चौक, यह हो जाएगा कितना 450 दूने 900, तो यहाँ बच गया 256। तो ए ऋण बी का वर्ग बराबर आया 256, तो ए ऋण बी बराबर हो जाएगा प्लस माइनस, अब 256 किसका वर्ग है? 16 का, तो प्लस माइनस 16 हो गया। अब ये हो गया हमारा तीसरा। हम समीकरण 1 में ये देखे हैं कि ए धन बी बराबर कितना आया था 34 और ये आया कितना 16, तो ए धन बी बराबर 34 और ए ऋण बी बराबर आया कितना 16। समीकरण 1 और तीनों को 3 को जोड़ दें तो यहाँ पर क्या मिलेगा? अगर इसको हम यहाँ पर ये 16 जो है प्लस माइनस है, इन दोनों को जोड़ दें तो जोड़ने पर ये बी और बी कट जाएगा। 2a बराबर 34 में अगर धन 16 करें तो 34 में 16 करें तो 34 और 6 40 और 10 50, तो यहाँ पर आ जाएगा 2a बराबर 50, या 2a बराबर 34 में 16 घटा दें तो 34 में 16 घटा दें तो ये हो जाएगा 18, तो a बराबर कितना हो गया 50/2 या a बराबर 18/2, तो ये हो गया a बराबर 25 या
ए बराबर 9। तो ए के दो मान मिले, 25 या 9। अब इस मान को समीकरण 1 में या 3 में रख दें, तो समीकरण 1 से ए बराबर 25 रखने पर, अब उप समीकरण क्या है, ए धन बी बराबर 34। तो ए का मान 25 रखोगे तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 34 माइनस ए, अर्थात 34 माइनस 25, ये ए है। तो 34 में 25 गया तो कितना आ गया, 9। या यहाँ पर ए बराबर 9 रखने पर, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी बराबर 34। तो बी बराबर 34 ऋण ए, तो बी बराबर हो जाएगा 34 ऋण 9। तो 34 में 9 गया तो ये हो जाएगा 25। तो बी का मान आया 9 या 25, 9 और 25। तो कुल मिला के अभिष्ट संख्याएं हो गया हमारा, अभिष्ट संख्या, ये जो अभिष्ट संख्याएं मिलेंगे वो 9 और 25 होगा। तो इस प्रकार से इसको हल किया जा सकता है। प्रश्नावली में भी इस प्रकार के सवाल को हल करेंगे और हल करके इसका मान ज्ञात कर लेंगे।